एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हियर इज अकायद। आज जो है मैं ना एक डीपीपी सॉल्व करने वाले जूलॉजी का, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथ में। ओके, तो आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी फॉलिकल्स रिमेन इन ईच ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल एट अ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे कितने सारे फॉलिकल बोल सकते हो, या फिर हम उसको प्राइमरी फॉलिकल बोल सकते हैं, या फॉलिकल्स। अभी देखो, इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये देखो, जो हमने देखा था ओवरी, ओवरी के अंदर सबसे पहले जो फॉलिकल्स थे, बहुत सारे मिलियंस में फॉलिकल्स होते हैं। मिलियंस में फॉलिकल कब बनते हैं? एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में। किस टाइम पे? एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे मिलियंस में क्या होता है? बनते हैं फॉलिकल। लेकिन धीरे धीरे करके वो डीजनरेट हो जाते हैं, एंड लास्ट जब प्यूबर्टी अटेन होती है उस टाइम पे हमारे पास केवल 60,000 से 80,000 फॉलिकल रीमेन बचते हैं ईच ओवरी। ये आप लाइन स्टार्ट याद कर लेना। ईच ओवरी मतलब हर एक ओवरी। हमारे पास 2 ओवरी होती है, तो हर एक, इसमें भी 60,000 से 80,000 बचते हैं, इसमें भी 60,000 से 80,000 बचते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, oogenesis इज इनिशिएटेड। अब oogenesis का मतलब होता है ये फीमेल से रिलेट कर रहा है। फीमेल से कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ ओवा की बात हो रही है, एग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एग की। तो इसको हम oogenesis बोलते हैं। तो देखो, हमने क्या बताया था, इसका भी एक्सप्लेनेशन देखो। अभी जो मेल होते हैं, मेल में जो होता है उनका स्पर्म का फॉर्मेशन जो रहता है प्यूबर्टी के बाद होता है। कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी के बाद। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उनका जो हमारे पास, उनका जब स्पर्म बोल रही हूँ, ओवम या ओवरी जब बनता है ना, वो कब स्टार्ट होता है? तो वो प्यूबर्टी लेवल पे नहीं, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट स्टेज। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आई ट्रू फॉर अ टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ऑफकोर्स कैविटी होती है जिसको हम एंट्रम कहते हैं, तो ये तो सही है। ओके, थीका लेयर ऑर्गेनाइज इनटू इनर थीका एंड आउटर थीका, ठीक है, सही है। प्राइमरी oocyte completes इट्स फर्स्ट म्योटिक डिवीजन थर्ड, सही है बिल्कुल। ऑल ऑफ द एबव, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल के लिए लाइन दी गई थी, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, मैच द फॉलोइंग। प्राइमरी फॉलिकल में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अभी देखो क्या बोलते हैं, मोर लेयर, गैल्सा लेयर एंड थीका। तो ये सेकेंडरी फॉलिकल के लिए रेडी होगा, ठीक है। तो सेकेंड का 4 एक बार देख लेते हैं कहाँ पे होगा। बी का 4 3 ऑप्शन में सही है, ये गलत है, तो इसको सबसे पहले एलिमिनेट करो। देखो, एलिमिनेशन मेथड से भी बहुत अच्छे तरीके से आप आंसर को ला सकते हो। तो जो आंसर सबसे पहले गलत होता है उसको पहले छांट लो। तो मैंने किस तरीके से छांटा, मेरे को चारों में से कुछ नहीं आता, लेकिन एक आता था, मैंने उसको सही कर लिया। अब वो जो नहीं होगा ऑप्शन में, जैसे कि बी का हमने 4 लगाया, इसमें बी का 4 दिया है, सही है। इसमें कि बी का 4 दिया, सही है। इसमें कि बी का 4, मतलब 3 ऑप्शन हमारे सही हैं, लेकिन इसमें बी का 3rd दिया, इसलिए इस ऑप्शन को सबसे पहले हमने एलिमिनेट कर दिया। अब देखो, जो 3 बचे हैं ए सी डी, इसमें से कुछ आपको आता है? देखो, प्राइमरी फॉलिकल क्या है, 60,000 से 80,000 लेफ्ट इन ईच ओवरी, तो फर्स्ट का फर्स्ट ही होगा। व्हाट इज फर्स्ट का फर्स्ट ही होगा। अब एलिमिनेट करो। फर्स्ट का 3rd दिया, गलत है। फर्स्ट का 4 दिया, गलत है। फर्स्ट का 2nd गलत है। फर्स्ट का फर्स्ट दिया है, यार इट्स राइट आंसर। देखो, एलिमिनेशन मेथड से हमें बहुत ज़्यादा कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं होती, 1-2 आपको पता है, आराम से आप आंसर को ला सकते हो, ठीक है। अभी देखो, क्वेश्चन 5th करने जा रहे हैं। फाइंड द, क्या लिखा है, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट इन oogenesis इन फर्टिलाइजेशन। अगर सबसे पहले oogonia फॉर्मेशन करते हैं, सही है। सबसे फिर क्या होता है, प्राइमरी oocytes बनते हैं, सही है। सेकेंडरी oocyte नहीं बनते, प्राइमरी oocyte बनते हैं, सही है। मतलब अब हमें सही एलिमिनेट इसमें भी करो। देखो, तुम्हें अगर सीक्वेंस पता है, सबसे पहले क्या देखो, oogenesis 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 oogenesis, मतलब अभी तो कुछ नहीं एलिमिनेट कर सकते। सेकेंड में जाओ, मैंने oogenesis बोला, आई एम रियली सॉरी, यहाँ oogonia लिखा है। oogonia मतलब होता है सबसे पहला एग, ठीक है, जहाँ से सब कुछ बनता है, स्टार्ट होता है, एग बनना स्टार्ट होता है, सबसे पहला पॉइंट जो रहता है oogonia, उसको कहते हैं। देखो, जिसने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा, तुरंत जाके देख के आओ, क्योंकि क्या है ना, जो पहले वाला लेक्चर है इससे पूरा रिलेट कर रहा है, क्योंकि डीपीपी उसके ही क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो क्या लिखा है, oogonia क्या करते हैं, प्राइमरी oocytes बनाते हैं, तो हाँ प्राइमरी oocytes सही है। सेकेंडरी oocyte तो नहीं बनाते, इसको आंसर नंबर काट दो। प्राइमरी oocyte बनाते हैं, बिल्कुल सही है। फर्स्ट पोलोबॉडी बनाते हैं,
हाँ हाँ, नहीं पोस्ट बोलो नहीं। अब यहाँ पे सेकेंड oocytes बनते हैं, उसके बाद जाके ओवम बनता है। तो ये आपका सही आंसर हमें मिल जाता है एलिमिनेशन मेथड से। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं। जोना पेलुसिडा इज, जोना पेलुसिडा किसके, मैंने बताया था तुमको सबसे पहले, मैंने क्या बताया था, जो ग्रेन्युलोसाइल सेल होती है ना वो खुद ओवम रिलीज करता है, लेकिन जो हमारे पास जो सेकेंडरी oocyte बचती है ना वो क्या रिलीज करवाती है, जोना पेलुसिडा। जो सेकेंडरी oocyte बन गई, अब जो सेकेंडरी oocyte बना है किस में बना है, किस में बना है सेकेंडरी oocyte, वेट वेट वेट, सेकेंडरी oocyte कब बना, जब थर्ड फॉलिकल बनता है तो हमारे पास सेकेंडरी oocyte रेडी होता है। ठीक है, तो अब देखो भी थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा, घर में थोड़ा सा चल रहा था काम तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट अभी मेरी बातों को सुनो। ओके, जोना पेलुसिडा को कौन सिक्रीट करता है, सिक्रीटेड बाय सेकेंडरी oocyte, सही है। अनदर नेम ऑफ, नहीं बिल्कुल गलत बात है, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है, बिल्कुल सही, प्रोटीन के ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होती है। ओके, और सेलुलर होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है। फाइंड द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू द प्लॉइडी द सेल। प्राइमरी oocyte की प्लॉइडी 2n होती है, ओवम की प्लॉइडी n होती है, सेकेंडरी oocyte की प्लॉइडी जो होती है ये भी n होती है, एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी की प्लॉइडी n होती है। तो इसमें से क्या आपको ऑड मिला, कौन सा ऑड मिला, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर अब 8 देखने जा रहे हैं। हार्मोन दैट ट्रिगर रप्चर ऑफ एन ग्राफिकन फॉलिकल। ग्राफिकन फॉलिकल मतलब होता है ना कि एक जो सेकेंडरी oocyte आ गई एंड पूरा एंट्रम से कवर हो जाता है हमारा सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो अभी कब ये टूटता कब है, टूटता कब है, टूट के ये सेकेंडरी oocyte बाहर कब निकलता है, कौन सा हार्मोन इसको ट्रिगर करता है वो पूछ रहा है। तो ओव्यूलेशन, इसको हम ओव्यूलेशन भी कहते हैं, तो इसको ट्रिगर कराने के लिए LH हार्मोन आता है जिसका फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, अभी देखो हम क्या क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने जा रहे हैं। आइडेंटिफाई A, B एंड C। तो A क्या है, एंट्रम। व्हाट इज A इज इक्वल टू एंट्रम। तो अभी हम फिर से एलिमिनेट करने जा रहे हैं मेथड्स को। ए हमारा क्या है, अच्छा ये पूरा ही पूछ रहा है, ए व्हाट इज ए, तो या ऑफ कोर्स इट्स अ टर्सरी फॉलिकल, नो ग्राफिकन फॉलिकल इज नॉट, इट्स टर्सरी। तो अभी ये टर्सरी है, टर्सरी है, टर्सरी है, अब इनमें से छांटना पड़ेगा। बी क्या है गाइस, बी क्या है, ग्राफिकन फॉलिकल, ग्राफिकन फॉलिकल, कोरोना कॉर्पस ल्यूटियम, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो, क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। अब इन दोनों में देखो सी वाला देखते हैं, सी क्या है, सेकेंडरी oocyte। व्हाट इज सी, सेकेंडरी oocyte। कॉर्पस ल्यूटियम इज नॉट। क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हमारा हो जाता है थर्ड। ओके, एलिमिनेशन मेथड से आपका आंसर निकालना बहुत ईजी हो जाता है। ओके, तो एलिमिनेट करके आप आंसर फाइंड करना सीख लो। ओके, इफ फर्टिलाइजेशन अकर सेकेंडरी oocyte कंप्लीट मियोटिक सेकेंड टू फॉर्म। जब सेकेंडरी, देखो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो सेकेंडरी oocyte अपना मियोटिक सेकेंड बन करके क्या करवाती है, 2 हैप्लॉइड इक्वल सेल सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम, ये 2 हैप्लॉइड अनइक्वल, ऑफकोर्स ये अनइक्वल डिवीजन होता है, तो ये इक्वल वाला तो बिल्कुल हटा दो। ओके, अभी आ गया 2 हैप्लॉइड अनइक्वल फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंड पोलर बॉडी, नो इट्स रॉन्ग, and 2 haploid unequal second polar body and ovum, 2 haploid डाइप्लॉइड बोल रहा है, इट्स नॉट, डाइप्लॉइड नहीं होता। देखो जब मियोटिक डिवीजन होता है, जैसे ही मियोटिक डिवीजन का मतलब ही होता है रिडक्शनल डिवीजन। व्हाट इज रिडक्शनल डिवीजन, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, मियोटिक सेकेंड मियोसिस होता है यहाँ पे, तो जो बॉडी रेडी होती है वो हैप्लॉइड रेडी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बी हो जाता है। एलिमिनेट करो एवरीवन, बहुत इजी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। अगर क्या चीज़ इसमें से फॉर्म नहीं होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा एवरीवन, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा, सेकेंड oocyte बनेगा, सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा, प्राइमरी oocyte नहीं बनेगा। ओके, तो ये फर्टिलाइजेशन की वजह से सेकेंड oocyte नहीं बनेगा। वेट अ सेकेंड, मैंने क्या कर दिया, सेकेंडरी oocyte नहीं बनेगा। व्हाट इज सॉरी एवरीवन, वेट, ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte नहीं बनने वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 100 oogonia गिव राइज टू। देखो अब क्या है, देखो जितने, देखो अगर मैं बात करूं
तो एक उगोनिया लिया, उससे हमें एक ही ओवम मिलता है। क्या मिलता है? एक ही ओवम मिलता है, ठीक है। एंड 100 हमने एक लिया तो एक ओवम मिला, तो एक हमने उगोनिया लिया, 100 उगोन नहीं, देखो अभी समझाती हूँ फिर से, नहीं समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं कलर चेंज करती हूँ, शायद समझ में आ जाए। एक क्या लिया हमने, सो अभी क्या बोल रहा है, जब एक उगोनिया आता है, व्हाट इज, एक उगोनिया से एक ही ओवम या एक ही सेकेंडरी oocyte या एक ही प्राइमरी, नहीं 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 नहीं, एक ही प्राइमरी oocytes बनते हैं, ओके। तो अगर हम 100 उगोनिया ले रहे हैं तो 100 बनने वाला है। वेट वेट वेट, ओके, सही आंसर मिल गया, ऑफकोर्स मिल गया होगा सबको, आधे लोग को तो मिल ही गया होगा, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि एक उगोनिया से एक oocyte बनेगा, एक ओवा बनेगा, एक प्राइमरी oocyte बनेगा, तो 100 से कितना बनेगा, 100 बनेगा, 100 बनेगा, 100 बनेगा, तो इसका सही आंसर ये होता है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।